सो हेलो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं। कल मैंने बताया था प्रश्नावली 8.1 का 1 से लेकर कितने नंबर तक बताया, 3 नंबर तक ना। अब बताने जा रहा हूँ 4, 5 और 6, 7, ठीक है, जो कि चैप्टर खत्म होने वाला है। तो आप लोग जुड़ जाइए और ये वीडियो को देख लीजिए। इसमें कितना मार्क्स का आएगा टोटल? 1.1 से कितना मार्क्स का? 3 यानी एक 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और एक 1 मार्क्स का आएगा, जो कि 4 मार्क्स आपका 100% आएगा, ठीक है। तो अब बताने जा रहे हैं कितना मार्क्स का, 3 मार्क्स का बताने जा रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। 4 और 5 और 6 नंबर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 4 नंबर पर क्वेश्चन लिख दिया है, एचसीएफ 306 656 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 657 ज्ञात करें, ठीक है। ये क्वेश्चन कितना नंबर है? 4 नंबर, ठीक है। कितना पॉइंट का एक्सरसाइज? 1.1 का, ठीक है, क्लास 10, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है, जो कि बच्चे तक पहुंच सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको बताओ कैसे बनाएगा। मैं एक बार बताया था जब शुरू में तुम लोग को कि इसको पहले क्या करते थे, एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए 1 क्लास में बताया था, पहले फर्स्ट क्लास में बताया था, है ना। तो कैसे निकालते थे, एचसीएफ कैसे निकलता था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। बताओ एचसीएफ यानी कि अगर जब डबल डबल मिलेगा तो मेरा क्या हो जाता था, एचसीएफ हो जाता था, है ना। ये रिवीजन कर रहे थोड़ा सा। और एलसीएम कैसे निकालते थे, जो जो नहीं मिलता था एक बार इसको लिखते थे और जो जो नहीं मिलता था उसको एलसीएम निकालते थे, है ना। वो क्या निकल जाता था, एलसीएम। ये सब बता दिए। उसी तरह थोड़ा सा इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी डिवाइड देके गुना करना है, तो इसको निकल जाएगा। उसी तरह बनेगा, थोड़ा सा अलग बनेगा ये। तो इसको बेहतरीन ढंग से समझेंगे। देखो एचसीएफ दिया है मेरा, कितना दिया हुआ है, 306 और 656 57, है ना। 657 क्वेश्चन सही है, देख लो सही है ना। 657। देखो इसके नीचे में 9 दे दी, यानी कि 9 दिया हुआ है, तो इसके नीचे में लिख देंगे 9। कोई दिक्कत? तो इसको भाग दो, यानी इसको भी भाग देगा लगेगा, इसको भी भाग देगा लगेगा, तो दोनों में से किसी एक को दे देंगे। क्या करेंगे, किसी एक को दे देंगे, है ना। तो नक्का फलाम में 306 लगा दो, नहीं तो नक्का फलाम 657 लगा दो। नक्का फलाम इसको लगा दो, देखो भाग दे देते हैं। 657 कितने बार में लगेगा, 9 9 छके 54, 9 से 63, 9 से 63, 5 में 3 गया तो 2, 9 दिया 27, 73, कितना आया 73, है ना। तो कितने बार में कटा ये, इसका पेट फाड़ेंगे तो ये निकलेगा 73, इसका पेट फाड़े तो 1, ठीक है। तो कितना आया, 73 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 306 और इसको 73 को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 306 गुना 73 कितना आएगा, 22,332। ये मेरा आ गया आंसर। ये शॉर्ट तरीका में बताया, ठीक है। लॉन्ग तरीका में बनेगा जो कि थोड़ा सा लंबा है, तो शॉर्ट तरीका ज्यादा दिमाग में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एगो सवाल थोड़ी है, तुमको लगभग 52 का सवाल बनाना है। तो उसमें क्या करो, ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट ट्रिक खोजो। शॉर्ट ट्रिक से क्या होगा, जल्दी बना पाएगा, है ना। तो इसको क्या करें, शॉर्ट ट्रिक से बनाए। लॉन्ग तरीका से बनेगा, इसको थोड़ा सा हम क्या करें, शॉर्ट तरीका से बनाए, ठीक है। अब कितना नंबर बताएंगे, 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो बुक। 5 नंबर, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, क्या? जांच कीजिए। देखो 5 नंबर क्वेश्चन तो दिख रहा है, किताब से देख लेना, डायरेक्ट हम हल कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। 5 नंबर क्या क्या दिया हुआ मेरा, 6 पावर n दिया है, n दिया हुआ है ना। जांच कीजिए कि इतना लेट किया, लो बेटा इधर बैठो, यहाँ पे आ जाओ। सिक्स पावर n जो कि दिया हुआ मेरा क्वेश्चन है ना। तो बोल रहा है कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, तो 0 पर समाप्त कब होगा, अगर जो 0 पर समाप्त होना चाहती है तो 2 गुना 5 करेंगे तब ना मेरा 10 आएगा, तब ना ये 0 पर समाप्त होगा। तो ये बोल रहा है कि 6 को करिए, यानी कि 6 को अगर जब करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 गुना 3 आएगा। 2 गुना कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसको 2 कैसे समाप्त होगा, 0 पर समाप्त होगा क्या, नहीं। तो 0 पर समाप्त करने के लिए हमको 2 गुना 5 करना होगा, जो कि मेरा संभव नहीं है ना। तो ये मेरा, इसको बनाएंगे, इसको सिर्फ सत्यापित करना है, यानी कि हमको सॉल्व करके दिखाना है कि ये संभव है कि नहीं, 0 मेरा आ रहा है कि नहीं, ठीक है।
तो देखो थोड़ा सा इसको डिफिनेशन लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा। बोल रहा है कि अगर कोई संख्या जीरो पर समाप्त होना चाहती है, किसमें? जीरो पर समाप्त होना चाहती है ना? अगर कोई संख्या जीरो पर समाप्त होना चाहती है तो क्या होना चाहिए? 2 गुना 5 होना चाहिए। क्या आएगा? 2 गुना 5, तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। 2 गुना 5 होना चाहिए, 2 गुना 5 होना चाहिए ना। तो मेरा यहाँ अगर जो 6n दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, तो 6n को अगर जब तोड़ेंगे क्या आएगा? 2 गुना 3 आएगा ना। 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 नहीं आएगा, 2 तिया 6 आएगा। ठीक है, तो ये संभव है क्या? नहीं है, तो इसलिए लिख देंगे चूंकि। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चूंकि। ऊपर में 2 मुंडी दे देगा, एगो नीचे में, तो क्या हो जाएगा? चूंकि। तो बोल रहा है कि 6n की संख्या को अभाज्य गुणनखंड करने पर, क्या करने पर? अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आया मेरा? इसको 6n को संख्या को अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुना 3 आया, 2 गुना 5 नहीं आया, 2 गुना 5 नहीं आया। ठीक, नहीं आना, नहीं आया, है ना। ये हो गया। अब इसलिए लिख दो। इसलिए क्या लिख देंगे? इसलिए क्या लिखेंगे? कोई भी संख्या, बोलो, कोई भी संख्या n के लिए जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती, जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती। बस क्वेश्चन यही बोला था। क्वेश्चन बोला था क्या कि जांच कीजिए, हमको जांच करने बोला था कि क्या 6 पर पावर n का अंक जीरो पर समाप्त हो सकती है? तो नहीं हो सकती, है ना। कैसे होगा? अगर जब 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 आ रहा है ना, तो ये तो 2 3 6 आ रहा है। हमको अगर जब यहाँ पे 2 पंचे 10 देता तब होता मेरा संभव, ये जीरो आता है ना। लेकिन ये इस तरह नहीं होगा, इसलिए क्या मेरा संभव नहीं होगा। ठीक है, इससे जांच होगी मेरा। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, पर कोई टेंशन नहीं, बहुत आसान तरीका से बताया जाएगा, जो कि बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन बनेगा कितना? बस छोटा सा, है ना। तो देखो 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। 6 नंबर ना, और 6 नंबर, 7 नंबर बड़ा है ना। 6 नंबर क्या है? बोला कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? तो भाज्य संख्या किसको बोलते हैं बता? पता है क्या भाज्य संख्या? किसी को भी पता है? नहीं पता। भाज्य संख्या जो कि 2 से कटे, 2 के अलावा 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे कि हो गया मेरा भाज्य संख्या, भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो 1 के अलावा, उसको दे देते हैं लाइन। भाज्य संख्या 1 के अलावा सभी संख्या से कटे, है ना, सभी संख्या से कटे, उसको क्या बोलते हैं? कटे, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या 1 के अलावा सभी संख्या से कटे, उसको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। ठीक है, क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए, और इतना इतना दिया, तो बोल रहा है कि ये सब जो संख्या है भाज्य संख्या क्यों है? क्या बोल रहा है? भाज्य संख्या क्यों है, तो वही पता करेंगे हम। ठीक है, तो ये तो लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ से हल कर रहे हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। मेरा देख लो पहले, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, और क्या दिया हुआ है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये सब बोल रहा क्या है? भाज्य संख्या क्यों, है ना। तो क्यों कैसे पता करेंगे? इसको गुना करके देखेंगे, है ना, अपने पता चल जाएगा क्यों है ना। तो देखो 7 को 11 से गुना करेंगे, कितना आएगा?
77, 77 को 13 से गुना करो, कितना आएगा? 77 को 13 से गुना करो, 77 इंटू 13, 321, 71 मतलब 321 8 2 23, 7 7 1 7 3 2 0 2 1 7 2 9 1 10, 1000 7 2 9 1001 ना, 1001 प्लस 13, इधर वाला करो कितना आएगा पता है क्या? तो देखो इस तरह करेंगे थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे? कॉमन। इससे क्या होगा? आसानी तरीका से बनेगा, है ना। आसान मतलब थोड़ा अगर इसको करेंगे तो आंसर आ जाएगा, पर क्या होगा थोड़ा सा लॉन्ग बन जाएगा, इसलिए इसको इसमें और इसमें क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे? कॉमन। तो कॉमन ले लो, बताओ इसकी दोनों में कॉमन क्या आएगा? 13, क्या आएगा? 13। देखो तो यहाँ मेरे 2 13 है ना, तो इसलिए ले लिए 13 कॉमन। तो इसको भागा दो फटाफट, 13 को 7 से भागा 7 रहेगा, है ना, 11 रहेगा, गुना 13 को 13 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? 1। क्या बचेगा? 1। ये प्लस 13, 13 को 13 से भाग देंगे 1 नहीं आएगा? कैसे आएगा? नहीं 13 नहीं, क्योंकि प्लस है, क्या है? प्लस। जब 13 को प्लस से भाग देंगे कभी ये भाग नहीं लगता, कभी देखा है प्लस में भाग लगते हुए? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, 13 को अगर जब प्लस में भाग देंगे तो 13 ही उतरता है, ठीक है। ये हो गया मेरा। अब इसको गुना करो, 13 को 7 गुना 11 गुना 1 प्लस 13 से गुना करेंगे कितना आएगा? 90। कितना आएगा? 90। क्योंकि देख दो अगर 77 और 77 और 13 जोड़ देंगे तो 90। 90 तो ब्रैकेट का मतलब गुना होता है ना, इंटू 13 इंटू 90 कितना आएगा? 1170। वेरी गुड, 1170। अब इधर वाला, ठीक है। इधर वाला हम देखो कॉमन क्या आएगा? देखो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, डबल डबल है, तो कॉमन लेने मतलब होता है डबल डबल रहता है। जैसे कि 2 घर है, उसके घर में 2 रसगुल्ला है, इसके घर में 2 रसगुल्ला है, तो इसका घर से एक रसगुल्ला निकाल लेंगे, इसको बोलते क्या? कॉमन लेने, है ना। तो इसका घर में भी 1 रसगुल्ला, इसका घर में 1 रसगुल्ला, क्या करेंगे? निकाल लेंगे, है ना। तो इसमें कॉमन क्या है मेरा? 5। और अब फटाफट भागा दो, 5 का फलन 7 है क्या? नहीं तो वैसे उतार देंगे, 6 उतार देंगे, 5 का फलन 5 है ना, क्या हो जाएगा? 1। फिर 4 है क्या? नहीं। 3 है क्या? नहीं। 2 है क्या? 1 प्लस 5 1 होगा क्या? नहीं, 5 ही उतरा, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, इस सब में ध्यान रखना, तो गलती होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है पूरा सवाल खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका। तो अब देखो कॉमन आ गया मेरा 5। अब इसको गुना करो, कितना आएगा? 7 से 42, 42 11 7 1013, 1013। तो आप लोग गुना करके देख लीजिएगा सही है कि नहीं, ठीक है। 1013। अब 5 को 1013 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। 5 को 1013 से कितना आएगा? 5063। वेरी गुड। 1170 आया इसका, इसका कितना आया? 5065। तो मेरा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये पता चल गया मेरा भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। तो इस तरह बनेगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे क्या होगा आप लोग उतार सकते हैं। इस तरह तो अभी उतरेगा नहीं क्योंकि मिटा देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग बाद में उतार लीजिएगा, ठीक है। कितना बताएंगे? 7 नंबर ना। संतोष खड़ा होकर क्वेश्चन पढ़ो। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ये मेरा क्या है? लास्ट सवाल है ना, 1.1 का लास्ट सवाल है, ठीक है। कितना नंबर? 7 नंबर, ठीक है। तो ये 7 नंबर होने वाला लास्ट सवाल 1.1 का प्रश्न और 1.1 का लास्ट सवाल। क्या क्वेश्चन पढ़ लिया है ना। तो ये क्या कहना चाह रहा है, इसको बेहतरीन ढंग से समझेंगे। भले
क्वेश्चन बड़ा है ना, लेकिन बनेगा बहुत ही छोटा। ठीक है, तो बोला किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ, यानी मैदान है, ठीक है, मैदान है बहुत बड़ा। वो बोल रहा है कि एक मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया नाम की एक लड़की है, वो कितना मिनट लगाती है, 18 मिनट। और जबकि इस मैदान में एक चक्कर लगाने में एक और लड़का है, क्या है, लड़का रवि है, इसका नाम क्या है, रवि, उसको कितना मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान, यानी कि एक जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों को दौड़ने का स्टार्ट करता है दोनों, ठीक है। तो बोल रहा है कि कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे, यानी दोबारा वो कौन सा स्थान में मिलेगा। तो इसमें तो दोनों का तो अलग अलग है समय, है ना, तो अलग अलग आएगा आंसर, यानी कि इसका पता चल जाएगा कि भाई अभी निकालेंगे तो पता चल जाएगा कौन ज्यादा पहले पहुंचेगा, यानी कौन पहले पहुंचेगा कौन लास्ट में आएगा, है ना, तो पता चल जाएगा। तो इसको कितना मिनट लगेगा, बस वही पता करना है, ठीक है। तो पहले लिख देते हैं थोड़ा सा, सोनिया, क्या नाम है, सोनिया, कितना मिनट लगता है उसको, 18 मिनट, 18 मिनट। और क्या नाम है, रवि, 12 मिनट, कितना मिनट, 12 मिनट, 12 मिनट हो गया, ठीक है। चलो अब इसको हल करते हैं। तो बोला प्रारंभिक कितना, दोनों एक स्थान से दौड़ने की स्टार्ट किया और पुनः वो प्रारंभिक स्थान में कितना मिनट में मिलेगा, है ना, यही पता करना है। तो हम हल करते हैं, देखो दोनों का क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो ये हो गया 18 और 12, लघुत्तम निकाल दो। लघुत्तम तो जानता है ना तुम लोग, बहुत आसान है। तो दुक्का पड़ा में 18 कितने बार में, 9 बार में, दुक्का पड़ा में 12, इसको बना पाएगा ना तुम, बना दो, कल बनाएगा, बना पाएगा तो अमन बाबू बना, देख चलिए मेरा स्टूडेंट बना रहा है, देखिए तीन तिया 9 3 दूनी 6, ठीक है। अब लगेगा क्या, नहीं, तो अब क्या करना है, गुना करना है, कोई बात नहीं, पहली पहली बार है, गलती सबसे होता है, गलती से ही सीखता है आदमी। 36 मिनट, चलो कोई बात, ताली बजा दो तो फिर अमन के लिए आंसर मिल गया ना। चलो ये 36 मिनट, ये मेरा आंसर। तो मेरा ये 1.1 प्रश्नावली 1.1 इंड हो गया, खत्म, है ना, खत्म हो गया प्रश्नावली। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा, बढ़िया से बेहतरीन ढंग से समझाया गया, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को वॉच कीजिएगा, और जब कोई कमेंट कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका हम रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आज इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, बच्चा तक पहुंच सके, है ना, जल्दी हो। और जो बच्चे अभी तक नहीं पता है तो उसको शेयर कर देने से उसको पता चल जाएगा और वो पढ़ने का स्टार्ट कर देंगे अभी से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक आने वाला है, ठीक है, थैंक यू। इस तरह से अगला वीडियो आते रहेगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बच्चों तक पहुंचा दीजिए ये वीडियो, और चैनल को अच्छा से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।